नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। जो मेरा एस्से का टॉपिक है वो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर निबंध है। ये जो एस्से है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा एक सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए आपका ये एस्से काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए भी आपके ये एस्से काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें एस्से राइटिंग आती है। ये सब आप जानते ही होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर सभी इम्पोर्टेंट एस्से अपलोड करती हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी को वो एस्से काफ़ी पसंद आते होंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा लिखे गए ये सभी एस्से पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। सिर्फ मुझे आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए। और दोस्तों, दूसरी बात, अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर जो इम्पोर्टेंट है आपको उसके ऊपर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। यदि मुझे लगता है कि हाँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो मैं उस पर आपको जो ऐसे है वो जल्द ही प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर निबंध। दोस्तों, हम अपने ऐसे की स्टार्टिंग एक कोटेशन से करेंगे, ठीक है। तो जब जब सड़कों पर चलता हूँ मानो जान हथेली पर लिए चलता हूँ, कब कहाँ और कैसे हो जाए दुर्घटना, कब कहाँ और कैसे हो जाए दुर्घटना, सड़कों पर यूं तेज न तुम चलना, सड़कों पर यूं तेज न तुम चलना, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का मूल मंत्र अपनाना, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का मूल मंत्र अपनाना, अपने बहुमूल्य जीवन को तुम बचाना, अपने बहुमूल्य जीवन को तुम बचाना। तो ये कोटेशन भी आप लिख सकते हैं, स्लोगन भी या जिसे कहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो आप अपने ऐसे की स्टार्टिंग इस तरीके से करेंगे तो आपका जो ऐसे है वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। हमें प्रतिदिन दुर्घटनाओं की खबरें अखबारों में पढ़ने को मिलती है। टेलीविज़न पर भी हम रोज़ किसी न किसी दुर्घटना की खबर देखने को मिल ही जाती है। वैज्ञानिक प्रगति के साथ ही मनुष्य के जीवन में भागदौड़ की अधिकता हो गई है। इसके कारण जल्दीबाजी करना मानव मनुष्य के स्वभाव में शामिल हो गया है। मानव जीवन एक बहुमूल्य निधि है जो कि बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है, किंतु कई मनुष्य जल्दबाजी के चक्कर में इसे गवा देते हैं। कहा भी जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अर्थात मनुष्य लापरवाही को अपना मौत के गले लगा लेता है। जो लापरवाही होती है उसके कारण जो मनुष्य है वो मौत को गले लगा लेता है। आजकल सड़क दुर्घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जिसका मुख्य कारण लोगों द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही और यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा उपायों का पालन न करना है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। हमने इसमें बताया कि क्यों जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्या है, कैसे है। देखिए, आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि जो आपका ऐसे का एनालिसिस किया जाता है वो इससे पता लगा लिया जाता है कि हाँ ऐसे किस तरह का होगा। सड़क सुरक्षा से अर्थ है सड़कों पर सुरक्षित तरीके से चलना, सड़क के नियमों का पालन करना, अर्थात स्वयं को किसी भी प्रकार की होने वाली दुर्घटनाओं से सुरक्षित रख सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का मूल मंत्र सार्थक करना है। अब देखिए, आप बीच में एक कोटेशन डाल सकते हैं। कोटेशन से जो आपका ऐसे है वो बहुत अच्छा लगेगा। वाहनों को तेजी से ना भगाओ तुम, ट्रैफिक रूल्स का पालन कर सुरक्षित रहो तुम, ट्रैफिक रूल्स का पालन कर सुरक्षित रहो तुम, ना करो किसी से स्पर्धा तुम, स्पर्धा मतलब
कि रेस लगाना कहते हैं जिसे, कि नहीं मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा। तो ना करो किसी से स्पर्धा तुम, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का सबको पाठ पढ़ाओ तुम, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का सबको पाठ पढ़ाओ तुम। ठीक है, आप इस तरह की कोटेशंस लिखेंगे तो आपका जो ऐसे है बच्चों वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। वर्तमान समय में देखा जाए तो अत्यधिक दुर्घटनाएं तेज वाहन चलाने, नशे में वाहन चलाने, बीमारी, नींद, थकान में होने वाले वाहन चलाने से होती हैं। और इसका प्रमुख कारण देखा जाए तो जल्दबाजी है, कि हर एक व्यक्ति को आज क्या है, जल्दबाजी की पड़ी रहती है। व्यक्ति यह भूल जाता है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना हमारे लिए उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार मछली के लिए जल आवश्यक होता है। अगर आप सोचिए कि अगर मछली को पानी में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा, मछली मर जाएगी। तो उसी प्रकार अगर हम जिन नियमों में बंधे हुए हैं उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम क्या होंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, कभी ना कभी कोई दुर्घटना घट जाएगी। तो हम भी विशेष नियमों में बंधे हुए हैं, वो नियम हमारे लिए क्या है, पानी की तरह हैं, और हम क्या हैं, मछली की तरह हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। जैसे जैसे समय के साथ सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे सड़क दुर्घटनाएं में भी वृद्धि हो रही है। अगर देखा जाए तो सड़क हादसों के कई कारण हो सकते हैं। अब जब हम सड़क सुरक्षा बता रहे हैं, दुर्घटना वगैरह के बारे में बता रहे हैं, तो बताना भी चाहिए कि हादसों के कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सड़क हादसों के कई कारण हो सकते हैं। सर्वप्रथम तेज गति पर वाहन चलाना, साथ ही फोन पर वाहन चलाते समय बातें करना, ट्रैफिक के नियमों का पालन न करना इत्यादि है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो मैंने ये वाली कोटेशन लिखी है ये आपकी इसी उनके कारण से ही रिलेटेड है। अब कारण को मैंने एक कोटेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है ताकि जो ऐसे है वो बहुत अच्छा बने। नशे का सेवन कर हाथ न लगाना गाड़ी को, नशे का सेवन कर हाथ न लगाना गाड़ी को, हो नींद थकान या बीमारी गाड़ी ना चलाना तुम। 18 साल से कम युवा को गाड़ी ना दिलाना तुम, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का सबको पाठ पढ़ाना तुम, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का सबको पाठ पढ़ाना तुम। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए आपका लास्ट पैराग्राफ आता है। लास्ट पैराग्राफ में बच्चों आप क्या लिखोगे, जो आपका पूरा कंक्लूजन है, जो आपका पूरा सार है वो आएगा। सड़क सुरक्षा का ध्यान पृथ्वी पर जन्मे हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए। सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलें, अपने वाहन को हमेशा उतनी ही स्पीड पर चलाएं जितनी पर हम काबू कर सकें। ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करें। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग व गाड़ी में हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें। जब तक बच्चे की आयु 18 साल न हो उसे वाहन का प्रयोग न करने दें। हम सड़कों पर भी जगह जगह लिखा देखते हैं कि दुर्घटना से देर भली, वाहन धीरे चलाएं, आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा में है इत्यादि। अतः यह हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन को चाहे तो गंवा दें या चाहे बचा लें। यातायात के नियमों का पालन कर खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का जो अभियान है उसको सफल बनाएं। तो इस तरह से आप अपने ऐसे की एंडिंग कर सकते हैं। जो आप अपने ऐसे की एंड करेंगे उसमें एक कोटेशन लिखेंगे ताकि जो लास्ट इंप्रेशन भी पड़े वो काफ़ी अच्छा पड़ता है इससे। गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी थोड़ा धीरे और ध्यान देकर चलाएं। जैसे आपके घर आपका कोई इंतज़ार करता है वैसे ही दूसरों का भी उसके घर में कोई इंतज़ार करता है। ठीक है, तो अगर आप सुरक्षित चलेंगे, आप तेज नहीं चलाएंगे तो सामने वाले को भी कोई हानि नहीं होगी। तो इसी तरह इस कोटेशन का ये मतलब था। बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों,
अगर आपको मेरा ये निबंध पसंद आया है, मेरा ये ऐसे पसंद आया है, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे आपका बस इतना ही सपोर्ट चाहिए। साथ ही आपको किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। दूसरा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारा चैनल है जर्नी ऑफ एम के नाम से, आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ, नए ऐसे के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।